नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत आपके फेवरेट चैनल इन्फो वर्ल्ड पे। आज का टॉपिक ये है कि ओडिशा में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो इनमें से मैं कुछ चूज़ करके 10 बेस्ट हॉन्टेड प्लेसेस चूज़ करा हूँ। तो जो 10 प्लेसेस मैंने चूज़ करा है, ये ओडिशा का सबसे डरावनी वाली जगह है, जहाँ पे लोग जाने का तो दूर की बात है, इसके बारे में बायो सुन के ही डर जाते हैं। तो चलिए, चैनल पे बने रहिए और आखिर तक देखते रहिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब का बटन कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं एक नंबर पे है मंगलाजोड़ी ट्री। ये ओडिशा राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट खोर्धा से 5 किलोमीटर दूर में ही स्थित है। तो यहाँ पे लोक प्रसिद्ध चीज़ ये है कि ये जो मतलब आत्मा है, ये आत्मा एक लड़की की आत्मा है जो पीड़ित अवस्था में ये जो पेड़ है उसमें वास कर रही है। और लोग का बोलना ऐसा है कि जो हर साल का जो दशहरा आता है, दुर्गा पूजा दशहरा आता है, दशहरा से पहले ही ये 21 सर का जो मृत्यु होता है, मतलब 21 लोगों का मृत्यु ये मतलब करता है। मतलब ये आत्मा जो 21 लोग को मार देता है। तो यही है यहाँ का प्रसिद्ध चीज़, जो लोग यहाँ पे बहुत डरते हैं, जिसके कारण कि लोग यहाँ पे रात के टाइम में या रात्रिकाल के टाइम में यहाँ पे जाने के लिए डरते हैं। और बहुत सारे गतिविधियाँ भी रात के काल में ये आसपास के लोगों को देखा गया है, जिसके कारण इस जगह को एक डरावनी और सबसे अलग बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 2 नंबर पे है राइज हॉन्टेड हाउस। ये ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर जो कैपिटल है ओडिशा का, तो उस शहर में स्थित है। यहाँ पे जो घर है, माना जाता है कि बहुत सारे मतलब छात्र छात्रियाँ जो रहते थे यहाँ पे, उन्हीं का जो आत्मा है यहाँ पे वास करता है। बहुत देर रात यहाँ पे जो घर है उसके छत पे या फिर उसके आसपास में घूमते हुए लोगों को दिखाई देता है। और ये जो आत्माएं हैं बहुत मतलब पीड़ित अवस्था में है और लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कारण यहाँ का जो आसपास का जो जिला है और या फिर लोगों को यहाँ पे ये सूचना दे के रखा गया है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी को जाने ना दिया जाए। जो भी यहाँ पे जाना चाहता है, सूर्य अस्त से पहले ही यहाँ पे जा सकता है, जिसके कारण ये जगह बहुत डरावना होता है और जिसके लिए इसको एक डरावनी जगह का नाम दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 3वें नंबर पे है जतन नगर का महल, जो ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा राज्य के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इस राजमहल के अंदर 100 कमरे हैं। 100 कमरे ये जो बनाया गया था, निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण जो किए थे राजकुमार नरसिंह प्रताप देव ने ये इसका निर्माण किया था। जो माना जाता है कि ये जो निर्माण हुआ था, बहुत सारे मजदूरों को इसके राजमहल के अंदर रख के इनको पीड़ित अवस्था में इनको मजबूर करके इसको बनाया गया था, जिसके कारण निर्माण कार्य जो चल रहा था उसके अंदर बहुत सारे मजदूरों का मौत भी इसके अंदर हुआ था, जिसके कारण माना जाता है कि उनका आत्मा जो है इसके अंदर वास करता है। और इसका आसपास लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से जो भी अंदर जाता है वापस कभी लौट के नहीं आता है। और जो बहुत सारे आवाज़ और बहुत सारे आत्माओं का जो चलन प्रचलन है वो दिखाई देता है। तो इसके वजह से ये भी एक डरावने जगह का मान्यता इसको मिला है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 4 नंबर पे आप जानते हैं कि ओडिशा राज्य के कैपिटल जो है भुवनेश्वर और भद्रक का जो NH का हाईवे है, भुवनेश्वर और भद्रक के, और अगर आप आए तो अगर 50 किलोमीटर आप आगे आते हैं तो स्टेट हाईवे में ऐसे एक जगह है जहाँ पे एक जो महिला आत्मा या चुड़ैल का वर्णन किया जाता है, आसपास लोग बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि ये जो महिला है ये आपको लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देता है। मतलब रोड के साइड में आपको लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देता है। जब आप उसके पास जाके गाड़ी रोकते हो या फिर गाड़ी पास में आता है तो वो गायब हो जाता है। अगर यहाँ ऐसे भी एक बार सुनने के लिए मिला था कि यहाँ पे जो गाड़ी रुकते हैं वो बाद में कोई ना कोई दुर्घटना या फिर कोई ना कोई घटना का शिकार होते हैं। तो इसके वजह से इस जगह का मतलब जो डर है लोगों के अंदर भी बहुत है, और इसके लिए ही इस जगह को एक डरावनी जगह का नाम मिला है।
चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे मैंने रखा है ओडिशा राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट जो आप हर कोई जानते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पुरी। तो पुरी में दोस्त ऐसा एक घर है जहाँ पे एक इंसान जो रहता था, जो उसका घर को बहुत प्यार करता था, उसका लगाव उससे था, उसका भावना उससे जुड़ा था। तो उसके जो कुछ कारणवशत उसने उसी घर में उस आत्महत्या कर लिया था। तो उसके आत्महत्या के बाद जो लोग भी उस घर को ख़रीदने के लिए आए, उन जो लोग भी ख़रीदे और उसमें रहें, तो उनका बोलना ये है कि उनको वो एहसास होता है कि जो इसका पुराना मालिक था उसका ये घर में रहना और यहाँ पे बस मतलब जीवन यापन, ये उसका आत्मा यहाँ पे रहता है, उनको ये एहसास हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ पे आसपास लोग भी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, इस कभी कभार इसके अंदर से कुछ आवाज़ भी आता है, और इसके वजह से बहुत सारे पर्यटकों के जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ पे आने के लिए बहुत मतलब आकर्षित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 6वें नंबर पे। 6 नंबर पे ओडिशा राज्य के एक ज़िला है बालेश्वर। बालेश्वर ज़िला में एक ऐसा घर है जो माना जाता है कि एक पूरा का पूरा स्मशान के ऊपर ये घर बनाया गया है। जो लोग इस घर को ख़रीदे थे और जो लोग इस घर में गए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जब ये लोग उस घर में गए तो उनको ये एहसास हुआ कि उनके साथ और भी कोई अनाम मतलब बिना नाम वाले इंसान जो उनके साथ, उनको एहसास हुआ कि कोई जा रहा है। और जब उस घर में वो लोग रहते थे, उनको तब भी वो एहसास होता था कि उन लोग के अलावा इस घर में कोई और भी रह रहा है। और धीरे धीरे ये बात पूरा स्पष्टता के साथ सामने आ गया, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद उनको ये दिखने लगा कि उनका बॉडी या फिर अपने शरीर पे कुछ निशान पाए जाते थे, जैसे कि कोई मतलब घाव का निशान होता था कहीं जगह पे, हाथ पे या पैर पे कोई घाव का निशान देखा जाता था। तब से ही वो लोग वो घर को छोड़ के अब जा चुके हैं, मगर अभी भी ये खंडर बन चुका है। आज भी इस जगह के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कुछ दिखाई भी देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस जगह को भी एक डरावनी जगहों में गिना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे ओडिशा राज्य के एक गांव जो यूपी में है, और उस गांव का नाम है चंदपुर विलेज, चंदपुर गांव। तो उस गांव में एक पेड़ है जो सुनने को मिल रहा था कि इस पेड़ में पहले से ही कुछ खराब मतलब बुरी आत्माओं का वास होता था इस पेड़ में। तो इसके कारण एक यहाँ पे एक शिबू और झीली करके एक दोनों मतलब नाम का जो शख्स है उनका वर्णन होता है। ये दोनों चले थे ये पेड़ को काटने के लिए। तो ये जिस तरह गए थे वो पेड़ को काटने के लिए, उसी तरह उनका मौत हो गया था। तो जो बोलते हैं इनके आसपास लोग जो बोलते हैं कि वो पेड़ में जो मतलब बुरी आत्माएं वास करते थे, अभी जो पीड़ित अभी शिबू और झीली जो है उनको भी उनके चपेट में ले चुका है। तो वो भी उनके अंदर अभी वो पेड़ के अंदर वो लोग को अभी पीड़ित हालत में वो भी वास कर रहे हैं। और इसके कारण ये बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों का जो आवाज़ होता है, जो गांव में वो रहते थे, तो जिस दिन के बाद ये सारी चीज़ें हुआ, उस दिन के बाद इन लोगों का आवाज़ उस पेड़ से सुनाई देता है, जिसके कारण लोग बोलते हैं कि ये जो शिबू और झीली जो दो शख्स थे, उनका जो आत्मा है ये बुरी आत्माओं के घेरों में बंध गया है। तो इसके कारण इस जगह को भी एक डरावनी जगह का नाम दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे है कटक डिस्ट्रिक्ट के एक मतलब गर्ल्स हॉस्टल पे। ये जगह मतलब पहले से ये जगह के बारे में आप शायद सुने होंगे, मगर ये जगह जो बोला जाता है कि ये पहले ये जगह में लड़कियां का हॉस्टल होता था, मगर अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ कुछ ईंट और कुछ पत्थर और कुछ दीवार ही बचा है। और इसके आसपास जो लोग हैं ये बोलते हैं कि यहाँ पे जब हॉस्टल में लड़कियां रहते थे तो तब एक बूढ़े इंसान का वर्णन करते थे कि एक बूढ़े इंसान सबके पास आता था, मगर जब पास आता था तभी वो गायब हो जाता था। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे अफवाह जो इसके आसपास वाले फैलाते हैं या फिर बोलते हैं, मगर आज तक इसका रहस्य अभी तक भी खुला नहीं है, या फिर कोई ठीक से जानता नहीं है कि हाँ ये सच में क्या हुआ है या क्या नहीं। मगर आज भी वहाँ पे ऐसे गतिविधियाँ दिखाई देता है, जिसके कारण इसको ये जगह को भी एक भूत वाली या हॉन्टेड वाली प्लेसेस में मान्यता मिला है।
चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे है ओडिशा राज्य के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट कटक में एक जगह है रिंग रोड। रिंग रोड जो है वो रास्ते के ऊपर पहले लोग बोलते थे कि पहले के टाइम में बहुत सारे गतिविधियां दिखाई देता था उन लोगों को, कि अभी के टाइम में थोड़ा कम हो गया है ये घटनाएं दिखाई देने का, मगर अभी भी वो घटनाएं दिखाई लोगों को देता है। यहाँ ये सच बात है, इसके ऊपर गूगल ने भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो रास्ता है, रास्ते के ऊपर जलते हुए इंसानों का चलना और फिरने का जो दावा किया जाता है, और लोग भी देखे हैं। और इसके पास जब आते हैं या फिर कुछ देर बाद जब देखते हैं इसको, तो ये गायब हो जाता है अचानक से ही। तो यहाँ पे जब लोगों को पूछा गया है कि आप मतलब यहाँ पे भूत वाली गतिविधियाँ दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे कैसे रह रहे हैं या किस तरह इस रास्ते से मतलब जाना आना कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोग ने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आत्मा की अस्तित्व की अवधि, यह वास्तव में व्यक्ति को हरा देता है। इसके कारण फ्रेंड्स इस जगह को मतलब डरावनी जगह के लिए मतलब मान्यता मिला है। 10 नंबर पे है कंसबहाल राउरकेला में एक भूत बंगला है, जहाँ पे ऐसे भूत वाली गतिविधियाँ देखा जाता है, बहुत भारी मात्रा में देखा जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होगे मेरे मतलब वीडियो के स्क्रीन के ऊपर मेरे फ़ोन का स्क्रीन भी आ रहा है, मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन भी आ रहा है। यहाँ पे कोई झूठ वाली बातें नहीं है, डायरेक्ट मैंने गूगल का सर्च करके गूगल ने जो भी लिखा है इसके बारे में, उसके साथ और सारी जानकारियाँ इकट्ठा करा हूँ मैं। तो उसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि कंसबहाल जो राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में एक भूत बंगला है। तो पहले जो 19वीं शताब्दी के टाइम में यहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। ये बेसिकली एक विलेज है, बहुत छोटी गांव है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते थे। तो 19वीं शताब्दी में बहुत कम लोग रहते के टाइम में, जब 19वीं शताब्दी ख़त्म होने चला था, तब इस जो बंगला है, ये बंगला के अंदर बहुत सारे लोगों का मौत हुआ था। तो उसके कारण यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत भूत वाली गतिविधियाँ यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे रात में तो दूर की बात है, दिन में भी लोग जाना इसके पास डरते हैं, क्योंकि इस बंगले के आसपास में कुछ आवाज़ सुनाई देता है, कुछ झोंका जैसा, हवा का झोंका जैसा कुछ लोगों को दिखाई देता है। तो इसलिए इस बंगले के रात में इस बंगले के पास जाने का तो दूर की बात है, दिन में भी ये बंगले के पास जाने से लोग कतराते हैं। तो ये सच में ये बंगला बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही डरावनी है। तो फ्रेंड्स, ये था ओडिशा राज्य के 10 ऐसे डरावनी जगह का नाम। अगर कभी आप जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं, और इसके जो नियम है, जो उसके नियम के अंदर ही जाना अनिवार्य है और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये जगह कोई खेलने वेलने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी हो चुका है पहले से। तो वैसे यहाँ पे बिना नियम के जाने का कोशिश ना करें। और अगर चैनल में मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा, तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करवा दीजिए। ऐसे ही नया वीडियो मेरा आता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।